हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड कैलसॉफ्ट के Q4 FY26 के रिजल्ट्स की। नाम सुन के लगता है सिलिकॉन वैली की कंपनी होगी, पर काम इनका अपने देश से ही चलता है। मार्केट में रिजल्ट्स को लेकर काफी चर्चा है। कुछ लोग प्रॉफिट देखकर खुश हैं तो कुछ लोग ऑडिटर की बातों से थोड़े परेशान। क्या ये स्टॉक सच में रॉकेट बनने वाला है या फिर ये सिर्फ एक पेपर प्रॉफिट का खेल है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कंपनी ने इस बार मलाई खाई है या सिर्फ रेता फैलाया है। दोस्तों, ये कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कैलसॉफ्ट कोई कल की आई हुई कंपनी नहीं है। 1992 में स्टार्ट हुई थी चेन्नई से और पिछले 30 सालों में ये एक ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी से बदलकर एक मल्टी प्रोडक्ट सैस प्रोवाइडर बन चुकी है। पुराना एक्सपीरियंस, नया जोश। इनका फोकस अब सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन और यहां तक कि सेमीकंडक्टर्स जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पर है। द डी स्पीड अप इकोसिस्टम इनका एक सुपर ऐप इकोसिस्टम है जिसे ये डी स्पीड अप कहते हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस एसएमईज को डिजिटल बनने में मदद करता है। ग्लोबल प्रेजेंस, नाम में कैलिफोर्निया है और काम इनका इंडिया के साथ साथ यूएसए और यूके तक फैला हुआ है। स्टॉक मार्केट स्टेटस, बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है और इनका मार्केट कैप फिलहाल एक माइक्रो कैप कैटेगरी में आता है, अराउंड 28-30 करोड़। मतलब कंपनी का विजन तो ऐसा है जैसे ये अगला एनवीडिया या माइक्रोसॉफ्ट बनना चाहते हो, पर फिलहाल इनका मार्केट कैप इतना छोटा है कि एक बड़े शार्क ने 2 बार छींका तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन ग्रोथ नंबर्स, सीएजीआर देखकर लगता है कि मैनेजमेंट फुल पावर मोड में है। दोस्तों, कैलसॉफ्ट के Q4 रिजल्ट्स किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स देखकर लगता है कि कंपनी ने 6th गियर लगा दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q4 में 1402.64 लाख रहा, जो पूरे साल FY26 के 1965.76 लाख का लगभग 70% है। पिछले साल FY25 544 लाख के मुकाबले ये 260% की भारी जंप है। ईबिटा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिटा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि इनके टोटल एक्सपेंसेस FY26 533.39 लाख काफी कम है रेवेन्यू के सामने। नेट प्रॉफिट PAT Q4 में 919.74 लाख और पूरे साल का 1062.63 लाख। EPS अर्निंग्स पर शेयर Q4 का EPS 1.49 है और फुल ईयर FY26 का 1.72। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, द मलाई मैट्रिक्स। ROA रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 24%। ये काफी इंप्रेसिव है, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी अच्छा रिटर्न निकाल रही है। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 21.4%। एसेट्स को एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी लगभग 32% के पास है, जो दिखाता है कि कैपिटल डिप्लॉयमेंट सॉलिड है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। टोटल एसेट्स, इनका बैलेंस शीट साइज बढ़कर 4957.83 लाख हो गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यहां थोड़ा ट्विस्ट है। हालांकि प्रॉफिट 10.6 करोड़ है, पर इनका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्फ 167.33 लाख 1.67 करोड़ है। बाकी पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स 10.88 करोड़ में फंसा हुआ है। डिविडेंड, फिलहाल बोर्ड ने कोई डिविडेंड मेंशन नहीं किया है। लगता है सारा पैसा एक्सपेंशन में लग रहा है। दी आईटी सेक्टर NPA रिस्क एनालिसिस। सॉफ्टवेयर कंपनीज में NPA नहीं होता, पर ट्रेड रिसीवेबल्स वही दर्द देते हैं। ग्रॉस बैड डेट रिस्क 1088.21 लाख मतलब 11 करोड़ मार्केट में फंसा है। अगर ये पैसा नहीं आता तो अगले साल ये NPA की तरह प्रॉफिट को खा जाएगा। परफॉर्मेंस ऑन पेपर एक्सीलेंट है, पर लिक्विडिटी और ऑडिट क्वालिफिकेशंस रिस्की हैं। अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो ही इसे रेडार पे रखें। डिविडेंड की उम्मीद अभी मत रखिए, कंपनी फिलहाल एसेट्स बढ़ाने पे फोकस कर रही है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा सिग्नल होता है प्रमोटर होल्डिंग। अब जरा कैलसॉफ्ट का ग्राफ देखिए। जून 2024 तक प्रमोटर्स के पास सिर्फ 35.73% स्टेक थी, लेकिन मार्च 2025 आते आते उन्होंने इसे बढ़ाकर सीधा 62.26% कर दिया। जब प्रमोटर खुद मार्केट से शेयर खरीदता है तो इसका मतलब है उन्हें कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे पूरा भरोसा है। लेकिन एक ट्विस्ट है, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। ये स्टॉक पूरी तरह से प्रमोटर और रिटेल के बीच है। पब्लिक होल्डिंग जो पहले 64% थी, अब घटकर 37.73% रह गई है। मतलब कमजोर हाथों से निकलकर माल अब मजबूत हाथों में जा रहा है। द बिग शिफ्ट, मार्च 2025 में जो 26.5% का स्टेक इंक्रीज हुआ, वो दिखाता है कि मैनेजमेंट स्किन इन द गेम रख रही है। रिटेल इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स की संख्या 13,645 से बढ़कर 16,889 हो गई है। इसका मतलब है कि रिटेल ट्रेडर्स में इस स्टॉक का क्रेज बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी, पिछले एक साल मार्च 2025 से मार्च 2026 से प्रमोटर होल्डिंग 62.26% पर एकदम स्टेबल है। कोई डंपिंग नहीं दिख रही। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पे,
पीयर कंपैरिजन। एक तरफ टीसीएस और इन्फोसिस जैसे आईटी के भीष्म पितामह हैं और दूसरी तरफ हमारी कैलसॉफ्ट। वैल्यूएशन का खेल, पीई रेशियो। जहां इंडस्ट्री का मीडियन पीई 21.15 है और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स 39 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां कैलसॉफ्ट का पीई सिर्फ 2.66 है। एनालिसिस, टेक्निकली ये स्टॉक डर्ट चीप लग रहा है, पर याद रखिए मार्केट हमेशा सस्ती चीज को सस्ता किसी वजह से रखता है और यहां वजह है इनकी ऑडिट क्वालिफिकेशंस। ग्रोथ की रफ्तार, सेल्स और प्रॉफिट परसेंट। ग्रोथ के मामले में तो कैलसॉफ्ट ने सबको वॉश आउट कर दिया है। सेल्स ग्रोथ टीसीएस की 9% है जबकि कैलसॉफ्ट की 605%। प्रॉफिट ग्रोथ, जहां विप्रो का प्रॉफिट -1.90% गिरा है, वहां कैलसॉफ्ट ने 2966% का उछाल दिखाया है। ये नंबर्स देखने में टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं, इसलिए इन पे नजर रखना जरूरी है। एफिशिएंसी, आरओसीई परसेंट। एफिशिएंसी में कैलसॉफ्ट किसी से कम नहीं, इनका आरओसीई 56.57% है। सिर्फ टीसीएस 63.03% ही इनसे आगे है। इन्फोसिस 39 और एचसीएल टेक 30% भी एफिशिएंसी के मामले में कैलसॉफ्ट से पीछे छूट गए हैं। मतलब कंपनी अपने कैपिटल से गोल्ड निकाल रही है। प्रोज यानी क्यों खरीदे? एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑन पेपर। कैलसॉफ्ट ने 605% सेल्स ग्रोथ और 2966% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। ये नंबर्स किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए काफी हैं। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, इंडस्ट्री का एवरेज पीई 21.47 है जबकि कैलसॉफ्ट सिर्फ 2.66 के पीई पे मिल रहा है। इसका मतलब स्टॉक डीप वैल्यू जोन में हो सकता है। प्रमोटर का भरोसा, प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक 35.73% से बढ़ाकर 62.26% कर ली है। जब घर का मालिक ही शेयर्स भर के खरीद रहा हो तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। हाई एफिशिएंसी, इनका आरओसीई 56.57% है जो दिखाता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को टीसीएस यानी 63% जैसी बड़ी कंपनीज के बराबर एफिशिएंसी से यूज कर रही है। लो डेट, कंपनी का डेट टू इक्विटी काफी कम है जिससे इंटरेस्ट का बोझ प्रॉफिट को नहीं खा रहा। कॉन्स यानी कहां खतरा है। ऑडिटर की वार्निंग यानी द रेड फ्लैग। ऑडिटर ने 11 करोड़ के रिसीवेबल्स और 20 करोड़ के एडवांसेस पर सवाल उठाए हैं। अगर ये पैसा नहीं आता तो ये सारा प्रॉफिट पेपर प्रॉफिट बनकर रह जाएगा। नो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग 0.00% है। बड़े शार्क्स अभी इस स्टॉक से दूर हैं, शायद ट्रांसपेरेंसी इश्यूज की वजह से। कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो 10.6 करोड़ दिख रहा है पर ऑपरेटिंग कैश सिर्फ 1.67 करोड़ है। मतलब सेल्स तो हुई है पर पैसा जेब में नहीं आया। पेनी स्टॉक वॉलेटिलिटी, प्राइस सिर्फ 11.96 है। ऐसे स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल बहुत होता है जिससे एग्जिट लेना मुश्किल हो सकता है। स्मॉल मार्केट कैप, कंपनी बहुत छोटी है इसलिए मैनिपुलेशन का रिस्क और लिक्विडिटी की कमी हमेशा बनी रहती है। अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देखकर खुश मत होइए। अगले 2 क्वार्टर्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नजर रखिए। अगर वो 11 करोड़ का पेंडिंग पैसा रिसीवेबल्स बैंक अकाउंट में आ गया तभी ये स्टॉक असली मल्टीबैगर बनेगा। ट्रेडर्स के लिए ये एक मोमेंटम प्ले है। हाई ग्रोथ और लो पीई की वजह से स्टॉक न्यूज में रहता है, पर याद रखिए स्टॉप लॉस सख्ती से लगाएं क्योंकि पेनी स्टॉक्स में जब गिरावट आती है तो निकलने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, पूरा कच्चा चिट्ठा देखने के बाद अब सवाल ये है कि क्या कैलसॉफ्ट में पैसा लगाना चाहिए? कैलसॉफ्ट एक ऐसी उड़ान तश्तरी लग रही है जिसके इंजन तो बहुत पावरफुल हैं, पर फ्यूल टैंक में थोड़ा लीकेज है। एक तरफ प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाकर 62% कर दी है जो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। दूसरी तरफ कंपनी का 3000% का प्रॉफिट जम देखकर मार्केट हैरान है। लेकिन हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। जब तक वो 11 करोड़ के पेंडिंग रिसीवेबल्स और 20 करोड़ का मिस्टीरियस एडवांस क्लियर नहीं होता तब तक ये स्टॉक एक स्पेक्युलेटिव बैठी रहेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो सेफ खेलना पसंद करते हैं तो दूर से ही नमस्कार करके टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गजों पे फोकस करें। पर अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेने का जिगर रखते हैं तो इसे अपने वॉचलिस्ट में रखिए। एंट्री तभी लीजिए जब आप देखें कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो अभी सिर्फ 1.67 करोड़ है उसके प्रॉफिट के बराबर आने लगे। पेनी स्टॉक्स में उतना ही पैसा लगाएं जितना अगर डूब भी जाए तो आपकी नींद ना उड़े। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।